हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं अपने घर पर। और मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ क्लियर है, वीडियो, विजुअल, ऑडियो क्लियर है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस पेज के लिए, गॉड्स किंगडम पेज के लिए, जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम यहाँ पर इस पेज पर आकर हम परमेश्वर के वचन को बांटें। सचमुच में अद्भुत है और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं गॉड्स किंगडम का पेज के लिए और ब्रदर विजय के लिए, जो उन्होंने ये हमें सहायता किया कि हम इस पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांटें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करते हैं और शुरुआत करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम ईश्वर नाज़री के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और गौरव करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी और इस मौका के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक व्यक्ति जो इस पेज में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष कर खुदा उन पिता परमेश्वर। आज हमसे बातें कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सब चीज़ों को नियंत्रण में लीजिए और आप सहायता कीजिए। सब आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम केवल आप ही को देते हैं। यीशु नाज़री के नाम से मांगते पिता, आमीन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। ओके। दो मित्र थे, एक का नाम जैक और एक का नाम मैक। जैक की उम्र लगभग करीबन 11 साल का था और मैक का उम्र जो है 6 साल का था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोनों जो है गांव में थे और वहाँ से वे लोग एक दिन जो है अपने गांव में गए और वहाँ पर खेत में जब वो खेलते समय वे लोग वहाँ पर पानी निकालने के लिए कुएं के पास गए। ओके, सो जब पानी निकालने के लिए कुएं के पास गए तो जो है जैक जो है, जिसकी उम्र लगभग 11 साल की थी, वो वहाँ पर पानी के लिए अपना बाल्टी को लेकर कोशिश किया निकालने के लिए। लेकिन उस बीच में जो दोनों जो बहुत अच्छे जो जिगरी दोस्त थे, उन दोनों के मध्य में ऐसा हुआ कि जैक जो है बहुत कोशिश करते समय वो उस कुएं में गिर गया। जैसे ही उस कुएं में गिर गया, उसको तैरना नहीं आ रहा है और वो अंदर डूबता गया और वहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि बाहर उसका दोस्त मैक खड़ा है और वो देख रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो पानी के अंदर उस कुएं में डूबता जा रहा है। सिचुएशन बहुत गंभीर थी, वो बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। मैक जो करीबन 6 साल का बच्चा बाहर खड़ा है, वो देख रहा है आसपास के लोगों को पुकारने के लिए कि कोई मुझे प्लीज मदद करे। लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि उसको दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, बहुत दूर दूर तक वो देख रहा है कि उसकी सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त जो है पानी में गिर चुका है। तुरंत उसने उसी वक्त में 1 सेकंड के अंदर उसने तुरंत उस बाल्टी को बाहर देखा, उसे उठाया, उसमें बंधा हुआ जो रस्सी था उसके साथ में उस बाल्टी को उस कुएं के अंदर छोड़ दिया। जैसे उस कुएं के अंदर बाल्टी गया तो उसने उसके दोस्त जैक से कहा कि तुरंत इस बाल्टी को पकड़, और उसने पकड़ा और उसने पूरा ताकत लगाते हुए, पूरा मेहनत लगाते हुए, पूरा ताकत लगाते, खींचते 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 उसका दोस्त को बाहर निकाल दिया। और जैसे ही वो जैक बाहर आया, जैक और मैक दोनों जो है आपस में गले मिले और एक दूसरे को रोने लगे। और जैक ने जो है मैक से कहा कि थैंक यू सो मच, तूने मेरा जान को बचाया। और उसके बाद वो लोग खुश भी हुए और उनके अंदर एक डर भी था कि अब अगर हम घर पर जाए तब क्या होगा, क्योंकि अब हमारा पिटाई होगा। अब हमारा जो है घर में जैसे ही पता चलेगा इस सिचुएशन हुआ है कि हम यहाँ पर मस्ती करते हुए या फिर हम खेल कूद में जो है इस वक्त में इस प्रकार का एक सिचुएशन में हम आकर गिर चुके हैं। इसके बाद वो लोग घर पर गए और जो है जैसे जाने के बाद में जब वो घर पर पहुंचे, उन्होंने जो है उस कहानी को बताया। तो लोगों ने जो है उसके घर पर उन्होंने ओके ठीक है कहा। उसके बाद में जो है उन्होंने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद लोगों ने जो है वो जाकर उस गांव में एक बहुत ही रेस्पेक्टेड, टैलेंटेड, बहुत ही हाईली टैलेंटेड एक व्यक्ति था,
जिसको लोग चाचा चाचा कहकर पुकारते थे, वो उस गांव में था। तो जब जाकर इन बच्चों ने उस अंकल को बता दिया कि अंकल ऐसे ऐसा हमारे साथ में हुआ, उसने बोला ठीक है, ओके। तो जैसे गांव के और जो लोग थे उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित किया कि कैसे ये जो अंकल है इन्होंने इस पर विश्वास कर लिया, इनके बातों के ऊपर, ये कैसे हो सकता है। अगर अंकल ने विश्वास किया है, कुछ तो इस बातों में, इस कहानी में कुछ तो है, क्योंकि ये व्यक्ति जो अंकल है बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जो है करीबन और जो लोग मिलकर साथ में आए, कुछ लोगों का झुंड साथ में आए और वो अंकल के पास गए और उनके साथ बैठकर अंकल को पूछा, अंकल ये जो दो दोस्त है इन्होंने एक जो कहानी बनाकर लेकर आया, इसमें कितना सच्चाई है। तो उसने कहा कि बिल्कुल सच्चाई है, क्या है, क्या इश्यूज है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, 11 साल का बच्चा पानी में गिरा है और 6 साल का बच्चा बाहर है, उसने उसको बाहर निकाल दिया। क्योंकि ये जो लड़का 6 साल का है ये तो एक बाल्टी पानी भी उठा नहीं सकता, इतना भी ताकत उसमें बिल्कुल नहीं है। तो उसने फिर उतना बड़ा उसका दोस्त को किस रीति से बाहर निकाला। उसने बोला देखो वो लोग कह रहे हैं तो है वो। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कैसे है। फिर उसके बाद उस अंकल ने बोला कि सुनो ध्यान से, कि देखो क्या था इशू, कि जब उसका दोस्त उस पानी में गिर चुका कुएं में, और जो बाहर जो उसका छोटा दोस्त मैक जो बाहर है, उसने दूर दूर तक देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया, उसने सहायता के लिए देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। और उसने पूरा तुरंत अपने इमीडिएट उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए कोशिश किया और उसने ताकत लगाया, उसे बचाया। लेकिन ये इसलिए हो सका क्योंकि दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था उस छोटे से दोस्त मैक के लिए ये कहने के लिए कि तू ये नहीं कर सकता है। हालेलुया। दूर दूर तक कोई नहीं था उसको कहने के लिए तू ये बात को नहीं कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब कभी कोई भी चीज़ों को करने के लिए जाते हैं, नेगेटिविटी से भरा हुआ हमारा इन्वायरमेंट होता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ दोस्त होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जो है ऐसे दोस्तों के साथ रहना है, ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है जहाँ पर हमें पॉजिटिविटी मिले, जहाँ पर हमें वो ऐसे प्रोत्साहित मिले, हमेशा मोटिवेट करे। ऐसे दोस्त हमें मिले कि जो लोग हमें हमेशा मोटिवेट करे और कह सके कि यस तू ये कर सकता है, कि यहाँ पर उसको कोई भी सहायता या फिर कहने वाला नेगेटिविटी या फिर उन बातों को कहने के लिए कोई नहीं था कि तू ये कामों को नहीं कर सकता है। इसलिए उसके अंदर से ही वो ऐसा ताकत आया कि उसने उसे बचाया, नंबर 1। दूसरा, ऐसा दोस्त हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने अपने जान पर खेलते हुए उसे बचा लिया। हो सकता है कि वो खींचते वक्त वो भी नीचे गिर के दोनों भी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसका 20 वचन। यहां पर लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 20। नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसका 20 वचन कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हमारे साथ हमारा इन्वायरमेंट जो है बुद्धिमानों का होना है। हमारे फ्रेंड्स, हमारे सर्कल में जो भी लोग हैं, हमें ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलना है जो हमेशा हमें मोटिवेट करे, बुद्धिमान रहे। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 13:20। थैंक यू निकोलस। इसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच में ब्रदर राजेश का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अद्भुत वर्शिप उन्होंने चलाया, अमेजिंग प्रेज एंड वर्शिप जो उन्होंने लीड किया, जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म को उन्होंने यहाँ पर रख के गया इस पेज के ऊपर, कि अब जब मैं वचन को दे रहा हूँ कि वो जो अभिषेक उन्होंने जो परमेश्वर का अभिषेक इस पेज पर है, और बहुत अद्भुत रीति से उन्होंने प्रेज एंड वर्शिप किया। और सचमुच में मैं आशा करता हूं कि जितने लोगों ने ये पेज को देखा है, अब जो ब्रदर राजेश ने जो प्रेज एंड वर्शिप चलाया, सचमुच में बहुत ही अद्भुत है और उन्होंने बहुत अद्भुत किया। थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड रियली वी प्रेज गॉड एंड वी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली बहुत ही आशीष पाया उन्होंने। मैं स्पेशली जब उनके प्रेज एंड वर्शिप को देखा, किस रीति से वो सच्चाई आत्मा के साथ आराधना प्रभु के कर रहे थे, कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि इस पेज के ऊपर मैं उसी अभिषेक को लेकर कंटिन्यू करूं। प्रेज गॉड। तो कहता है वचन 13:20 नीति वचन कहता है कि बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। ऐसे देखो, बुद्धिमान ऐसे लोगों को हमें साथ में रखना है जो हमेशा
अगर हम उनके साथ में रहे तो हम भी बुद्धिमान रहेंगे, बुद्धिमानों के साथ। लेकिन दूसरा कहता है परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अगर हम गलत दोस्तों के साथ में है या फिर गलत संगति के साथ में है, गलत इन्वायरमेंट में, नॉट ओनली फ्रेंड्स का, मैं हर एक चीजों को यहाँ पर कह सकता हूँ, या फिर आप किस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, हो सकता है आपका ऑफिस कलीग है, हो सकता है आपका कॉलेज का फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स है, चर्च में फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, कहीं पर भी जो भी इन्वायरमेंट आप है वो कौन सा इन्वायरमेंट है। क्या फिर आप ऐसे लोगों के साथ में है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको सहायता करते हैं, जो आपको जो है हमेशा उनको देखकर आप चैलेंजेस होते हैं कि यस ये व्यक्ति सचमुच में प्रभु के मार्ग में है, तो उसको देखकर हम उसका जो है अभिषेक हम पर आएगा। वचन क्लियर कट कहता है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। अगर हम मूर्खों का संगति रखेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो एक 4 दोस्त लोग थे, जो बाइबल में हम स्टोरी देखते हैं, 4 मित्र थे। उन्होंने जो है अपना एक जो लकवा का मारा एक मित्र था, उनका एक और मित्र था जो है बीमार था, लकवा का मारा था। ये 4 व्यक्ति जो मित्र थे, हो सकता है कि वो साथ में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, उनका अच्छा दोस्ती है। लेकिन उन्होंने क्या किया देखो, जब ये चारों दोस्त जो है उनको पता चला कि उन्होंने कोशिश किया होगा कि नहीं हमारा दोस्त अच्छा होना है, इसको लकवा मारा है, इसको ये चल नहीं सकता है, ये हमारे साथ अभी फुटबॉल नहीं खेल सकता है, ये हमारे साथ अभी क्रिकेट नहीं खेल सकता है, कितना तकलीफ है कि हम कैसे हमारे दोस्त को बचाए, कहाँ लेकर जाए, कैसे करें। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया है। लेकिन अब जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे घर में, ऐसे स्थान में एक व्यक्ति है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है, जिसका नाम है यीशु, तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह अगर यहाँ पर है, अब हमारा मित्र यहाँ पर है, तो अब उन्होंने प्लानिंग किया, उन्होंने स्ट्रैटेजी किया कि किस रीति से हम हमारा दोस्त को जहां यीशु मसीह है वहां तक लेकर जाए। तो उन्होंने अपने तैयारी को किया और उन्होंने जो है सोचा किस रीति से हम इसको वहां तक पहुंचाए। हो सकता है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वो उठ नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है। हो सकता है ये 4 जो मित्र है उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है किस रीति से हम लेकर जाए। फिर भी उन्होंने सारा प्लानिंग किया, स्ट्रैटेजी को किया, क्योंकि उनका जो है एक चीज उनके साथ में क्लियर कट था कि हमें हमारा दोस्त को बचाना है। हालेलुया। कि ऐसे दोस्तों के साथ में हम रहे तो वो हमेशा हमें सहायता करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे। अब यहाँ पर मोटिवेशन क्या था कि ये 4 जो दोस्त है उनके लिए मोटिवेशन उसका दोस्त था। उनको लगा नहीं ये हमारे साथ में, हमारे टीम में होना बहुत जरूरी है, हमारे साथ में रहना है, हम इसको इस परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम इसको लेकर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दोस्त को लिया जहां पर यीशु मसीह था, जिस हॉल में था, जिस घर में था, जिस स्थान में था, वहां पर उन्होंने उसको लेकर गए। हालेलुया। बट ये उनके लिए आसान नहीं था। जब वे वहां पर पहुंचे तब देखा उन्होंने कि ओह ये तो हाउसफुल है, यहां पर बिल्कुल अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। उन्होंने उस व्यक्ति को 4 पाई में उठा लेकर आए और वहां पर रखकर सोचने लगे अब क्या करें, क्योंकि अब तो डोर के पास भी लोग हैं, घर के अंदर भी लोग, पूरा पैक हो सकता है, वो हॉल है, पूरे भीड़ से भीड़ भरा है। तब उन्होंने बहुत कोशिश किया होगा कि हम डोर के पास जाए, लोगों से कहे कि प्लीज हट जाओ, कि हम यहाँ से हमारे दोस्त को जो है यीशु मसीह जो वहां पर अंदर है उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और प्लीज ये चल नहीं सकता है, हमें इसको उठाकर लेकर जाना है, ये लकवा का मारा व्यक्ति है। लेकिन भीड़ जो है कहा होगा नहीं नहीं हम भी यहाँ पर वैसे ही चंगाई के लिए आए हैं, हम जो है यहाँ पर ऐसे भीड़, इतना भीड़ था कि हो सकता है उनको वहां पर उस घर से, उस डोर से अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने हो सकता है विंडो से ट्राई किया होगा और कोई रास्ता पीछे का डोर से ट्राई किया होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा ओ अब क्या करें, अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि अब इसको अंदर हमें किसी भी हालत से पहुंचाना है। देखो उनके पास 2 रास्ते थे। वो कह सकते थे अरे दोस्त हम तो बहुत कोशिश किया कि हम तुझे लेकर यहाँ पर आए, यहाँ तक उठा कर लाए, अब हम चाहते थे कि अब यीशु मसीह तक हम तुम्हें पहुंचाए, हम सो सॉरी, क्या करें, लेकिन हाउस पूरा फुल है, लोग पूरा भीड़ तक है, हम तुझे अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, तो हमें माफ कर दे, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो कह सकते थे। लेकिन नहीं, जब संगति आपका अच्छा है, जब आपके साथ ऐसे दोस्त है, ऐसे आपके भाई है, आपके ऐसे बहन है, ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स है, कलीग है, या फिर आपके चर्च के लोग हैं, आपके दोस्त है, जो भी क्यों ना हो, वो लोग जब अगर आपके साथ में रहेंगे वो उस जोखिम को उठाएंगे।
हालेलुया। उस जोखिम को, उस रिस्क को उठाएंगे। क्या रिस्क है? एक रिस्क ये है कि हमारा दोस्त को बचाना है, हमारा दोस्त अच्छा होना है ये व्यक्ति, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपके लिए अच्छे सोचते हैं कि नहीं, हम इसको ये हमारे साथ फिर से आए, क्योंकि हम इसको अच्छा देखना चाहते हैं। बिकॉज वे लोग हमेशा आपके जीवन में अच्छाई को लेकर आएंगे, खुशियों को लेकर आएंगे, आपको मदद करेंगे, फिजिकल मदद करेंगे या फिर और चीजों को आपके साथ में करेंगे। अब यहां पर सिचुएशन क्या है? उनके सामने एक चैलेंजेस है कि वो उस घर के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम है। उन्होंने वहां पर उस हार नहीं माना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ओके आई एम सो सॉरी, यहां पर हम इसको छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, तुरंत उन्होंने प्लान किया, नहीं, आज हमें यीशु तक इस हमारे दोस्त को पहुंचाना है। अगर हम इस हमारे दोस्त को अगर हम यीशु मसीह तक नहीं पहुंचाते हैं तो आज का जो मौका है हो सकता है ये फिर ना मिले। हालेलुया। आज का ये मौका हम नहीं जाने देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आज ये हमसे छूट जाए। हम चाहते हैं कि हम हमारा दोस्त को यीशु तक पहुंचाए, और यीशु मसीह जब इस व्यक्ति से मिलेंगे, हम अवश्य जानते हैं कि आज ये चंगा होगा और आज ये चलने फिरने लगेगा। हालेलुया। उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास था, बट उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने वहां तक उसको उठा कर लाया। उसके बाद गेट पर छोड़कर नहीं गए, वे लोग ने रिस्क उठाया। क्या रिस्क है? दोस्त हमेशा अपने अच्छे दोस्त, यहां पर क्या कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। मेक ए गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों के साथ, बुद्धिमानों लोग के साथ रहे तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानी क्या है कि ये जो फ्रेंड्स है उसके साथ में है, वो वहां पर उसे नहीं छोड़े। उन्होंने प्लानिंग किया कि अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने हो सकता है सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया है, वहां के आसपास जो लोग हैं सबको पूछा होगा, लेकिन कोई मदद नहीं किया। उतना में नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है वहां से उस व्यक्ति को रिस्क उठाकर उन्होंने सोचा, नहीं, नाउ वी हैव टू डू समथिंग, किसी न किसी रीति से हमें इस व्यक्ति को यीशु मसीह तक पहुंचाना है। तब वे लोग जो है, दो जन छत पर चढ़ गए। जिस घर में यीशु मसीह है वे लोग ऊपर छत पर चढ़ गए, और वहां पर नीचे जो जन है वहां से उन्होंने उसको सहायता किया कि वो उसको छत पर पहुंचाए। और उन्होंने छत पर से जो है पूरे छत को उन्होंने ओपन कर दिया वहां पर उस घर को, और उसके दोस्त को नीचे से वो लोग ने ऊपर चढ़ाया। देखो यहां पर सिचुएशन क्या है कि ये व्यक्ति नीचे है, उसको ऊपर खींच रहे हैं। हालेलुया। अगर हम हमारे साथ आसपास में ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करें, ऐसे लोगों को क्रिएट करें, वो हमेशा जब हम नीचे हैं तब हमें उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी हम नीचे हैं वो हमेशा हमें ऊपर उठाएंगे। यहां पर क्या था, उसका दोस्त नीचे था, उन्होंने उसको उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाकर छत पर रखा। छत से उन्होंने उसको चारपाई के साथ में जहां यीशु मसीह थे वहां पर नीचे छोड़ दिया। हालेलुया। इस कहानी को हम मरकुस का किताब उसका 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं। मरकुस का किताब उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर आगे हम पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह ने देखा कि ऊपर से जो है कुछ आ रहा है चारपाई, हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह मध्य में खड़े हैं, सभी लोगों को प्रचार कर रहे हैं और मध्य में है और देख रहे हैं ऊपर से कुछ आ रहा है, और वो भी क्या, डायरेक्ट चारपाई में सीधा रेडीमेड पार्सल एक आ रहा है। और वो क्या है, देखो मरकुस का किताब 2 अध्याय 1 वचन से लेकर, कई दिनों के बाद वो फिर कफरनहूम में आया। यीशु मसीह कई दिनों के बाद में कफरनहूम में फिर से आया, और सुना गया कि वह घर में है। जब इन 4 दोस्तों को पता चल गया कि यीशु मसीह उस घर में है, कहां पर है, कफरनहूम में एक घर में यीशु मसीह है, और इन दोस्तों को पता चल गया कि यीशु मसीह कफरनहूम में है, उस घर में है, तब उन्होंने क्या प्लान किया। फिर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। बहुत भीड़ थी और यीशु मसीह उनको वचन को सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को और 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। ओके, 4 फ्रेंड्स उसको, उस लकवे के रोगी को वहां पर उठा कर लाए, और लोग एक लकवे के रोगी को चौंके। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस काट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। ओके, इमीडिएटली वो काट के साथ ही उसको नीचे छोड़ दिया गया। 5th वचन जहां पर यीशु मसीह कुछ कहते हैं, सुनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु ने उनका विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसका विश्वास को देखा? उन 4 फ्रेंड्स का विश्वास को। हालेलुया। उस 4 जो दोस्त है, उन्होंने जो उसको वहां से नीचे पार्सल कराया, उसका विश्वास को देखकर कहा कि सचमुच में इनका विश्वास अद्भुत है। और उनका विश्वास को देखकर वो जो लकवे का रोगी उससे कहा, ए मेरे दोस्त,
तेरा पाप क्षमा हुआ। उसके आगे हम देखते हैं कि वो व्यक्ति चंगाई हो गया, चलने फिरने लगा और उठकर दौड़ने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो किस प्रकार का एटमॉस्फेयर आपके साथ है? किन लोगों के साथ आप बैठते हैं? कैसे लोग आपके साथ में हैं? क्यों ना हो आपके फैमिली फ्रेंड्स, क्यों ना हो आपके करीबी व्यक्ति, क्यों ना हो आपके लोग जो आसपास में कोई भी क्यों ना हो। एक और व्यक्ति है जो बाइबल में हम देखते हैं कि आप या फिर आप किसके साथ आपके शेयरिंग करते हो, किसके साथ आप काउंसलिंग लेते हैं, आपका जो तकलीफ है आप किसको बताते हैं। काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपना जो तकलीफ या फिर कई बार हमें होता है कि हमें मेंटोर चाहिए, हमें जो है हमेशा हमें किसी के साथ काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के साथ में हमें सही काउंसलिंग होना है। हालेलुया। सही काउंसलिंग हमें जब मिलता है तब हम उस मार्ग में रहेंगे, बुद्धिमानी के साथ में रहेंगे, क्योंकि बुद्धिमान लोग जो हमेशा बुद्धिमानी का काउंसलिंग ही देगा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो अपना दोस्त को काउंसलिंग किया, और वो काउंसलिंग क्या हो गया देखते हैं। ओके, दो व्यक्ति था, एक का नाम है अम्नोन और दूसरा नाम है योनादाब। ओके, सो योनादाब जो है उसका फ्रेंड अम्नोन के लिए एक काउंसलिंग देता है, एक विचार को देता है। हम पढ़ते हैं उसे पहले शमूएल की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 19 वचन तक की कहानी है। हम देखते हैं पहले शमूएल की किताब चैप्टर 13, सेकेंड सैमुएल चैप्टर 13 2 सैमुएल चैप्टर 13 वर्स 1 से लेकर आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ कहानी को देखते हैं। देखो वहाँ पर लिखा है, तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशलोम की बहन थी। ओके, दाऊद का बेटा अबशलोम का बहन तामार, जो बाइबल बताती है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी। ओके, अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया। इससे पढ़ते हैं, तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशलोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। देखो दो बातें हैं, एक दाऊद का बेटा अबशलोम की बहन तामार जो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में दाऊद का एक और बेटा है जो किसी और एक पत्नी के साथ में है, क्योंकि वो उसका कजिन ब्रदर है। ओके, और उसका नाम है अम्नोन। तो अम्नोन जो है उसका कजिन सिस्टर तामार के ऊपर बहुत ही मोहित हो गया। वो उसको देखकर इतना आकर्षित हुआ कि बाइबल बताती है कि वो उसके कारण इतना ज़्यादा आकर्षित हुआ कि वो उसको प्यार करने लगा। उसके मन में कुछ उसके प्रति था, वो इतना ज़्यादा हुआ कि वो बीमार पड़ गया। देखो, अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि वो बीमार पड़ गया। ओके, क्योंकि वो कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन जो है हमेशा उसको देखता था, लेकिन कुछ करने के लिए सोचता था, वो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इतना बीमार पड़ गया उसके कारण कि हमेशा हो सकता है उसके विचार ही उसके अंदर है, उसके बातें ही उसके अंदर है, उसी के बारे में वो सोचता है कि अब क्या करना है। लेकिन उस परिस्थिति में उसको एक उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड जो उसका जिगरी दोस्त है योनादाब, उसके पास आया। देखो क्या होता है, 3 वचन, अम्नोन के एक योनादाब नामक एक मित्र था। ओके, जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था। दाऊद का भाई शिमा, उसका बेटा अम्नोन। अगेन इट मीन्स वो कजिन है, उसका तामार भी उसका कजिन सिस्टर है। वो बड़ा चतुर था, बाइबल बताते हैं वो बहुत ही बड़ा चतुर व्यक्ति था। ओके, ही वॉज अ वेरी वेरी स्मार्ट फेलो। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे फ्रेंड, ऐसा क्या चीज़ है कि तू हमेशा इतना ज़्यादा तकलीफ में हम देख रहे हैं कि तू जो है दुबला हो रहा है, तो बीमार पड़ रहा है, तो कुछ तो चिंता है तेरे अंदर। कौन सा फ्रेंड है जो आकर आपको पूछता है? डेफिनेटली इसने पूछा, बहुत अच्छा है, ये अच्छा दोस्त है, आकर उसका हाल चाल तो पूछा कि क्यों ऐसा दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसने अपना दर्द को उसको शेयर किया कि मैं ऐसे सब प्रॉब्लम में हूँ।
इट मीन्स अब ये अपना समस्या को उसको बता रहा है। जब समस्या बता रहा है तो वो व्यक्ति जो है उसको काउंसलिंग देना है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से आपका मित्र है, कौन सा काउंसलिंग देता है। क्योंकि अब जो परिस्थिति में अमनोन है उसके लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको नहीं पता, उसको सिर्फ वो जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, वो तामार उसे चाहिए, मतलब चाहिए बस। उसके लिए उसको काउंसलिंग चाहिए। अब उसका मित्र जो है योनादाब उसको काउंसलिंग कर रहा है। किस प्रकार का काउंसलिंग है? उसने अमनोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू एवरी डे, दिन ब दिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे प्लीज़ बताएगा? तब अमनोन ने अपने मित्र योनादाब से कहा, मैं तो अपने भाई अबशलोम की बहन तामार पर बहुत मोहित हूँ। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, उसके ऊपर मैं आकर्षित हूँ, वो बहुत सुंदर है, मुझे वो चाहिए। तब 5वां वचन कहता है, योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेट जा और बीमार बन जा। ओके, तू अपने आप को ऐसा दिखा कि तू बीमार है, एक्चुअली बीमार नहीं है। देखो, ये उसको अभी एक काउंसलिंग कर रहा है, उसको एक सिखा रहा है कि तू ऐसा करना है। ये रास्ता मैं तुझे बता रहा हूँ। कौन सा रास्ता दे रहा है? देखो क्या होता है। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेट जा, बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए, तब उससे कहना, इट मीन्स दाऊद राजा जब तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए और मुझको भोजन मेरे सामने बनाए। मैंने उसको देखकर उसके हाथ से खाना है। अब इसने एक प्लानिंग उसको बताया कि तू ऐसा कर कि तू बीमार अपने आप को दिखा। अब जब दाऊद राजा तेरे पास आएगा, पूछेगा कि हेलो बेटा, क्या कैसे हो, तो कहना कि नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा एक इच्छा है कि मुझे मेरा बहन तामार को यहाँ पर भेज दो ताकि वो मेरे सामने मेरे किचन में आकर मेरे लिए खाना को पकाए और मैं उसके हाथों से खाना को खाना चाहता हूँ। ये प्लानिंग योनादाब का था। योनादाब ने उसको प्लानिंग दिया कि तू ऐसा कर, और इस प्रकार से जो तामार जो है जहाँ तू है वहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अब तू वहाँ नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि तू उसके लिए बहुत मोहित है और तू बीमार पड़ चुका है। तब इसने उसके जैसे उसका दोस्त योनादाब ने उसको काउंसलिंग किया, वैसा ही उसने किया। और आगे स्टोरी आपको पता है क्या हो गया कि जैसे ही दाऊद राजा वहाँ पर आया और अमनोन ने उसको कहा कि मैं बीमार का एक्टिंग किया उसने। ओके, और जब उसने कहा कि ओके कि मेरा बहन तामार यहाँ पर आए, तो दाऊद राजा ने ओके किया, तामार को उसके पास भेजा कि ओके तो अपने भाई को जाकर उसके लिए हेल्प करना, उसको खाना खिलाना है, क्योंकि कज़िन ब्रदर है। और बाइबल बताती है, आगे हम पढ़ते जाएंगे तो उस अध्याय में लिखा है कि जब तामार उसके पास आई, उसके घर पर आई, तब उसके हाथों से खाना बनाकर उसको खिलाने के लिए पकाना चालू किया। तब अमनोन ने क्या किया? उसके मन में दुष्ट विचार था, क्योंकि वो पहले से उन विचारों को कर रहा था। उसके मन में कुछ गंदे विचार थे कि उसके प्रति, तामार के प्रति। और जब उसका फ्रेंड योनादाब उसको ऐसा काउंसलिंग किया, इसलिए हमें ये जानना है कि हम कौन सा काउंसलिंग को लेते हैं, किसके पास हम हमारे दोस्त को बनाते हैं, कौन हमारा पिता है, कौन हमारा मेंटोर है, कौन हमारा दोस्त है, किस प्रकार से हम किसके पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर कैसा काउंसलिंग हुआ देखो, जब उसने उसको कहा और जब तामार उसके पास आई, उसने कहा कि मैं ऐसे खाना नहीं खा सकता हूँ, कि मेरे आसपास में जितने लोग हैं जो सैनिक है सब बाहर चले जाए, और ये खाना को जो है ऐसे रूम में लेकर आए। जब उसने वहाँ पर पहुँचा, आसपास में कोई नहीं था। बाइबल बताती है कि अमनोन जो है तामार को पकड़कर कहने लगा कि हे मेरी बहन, ये मेरी कजिन सिस्टर जो है, तू मेरे साथ आज यहाँ पर सो जा। वो उसके साथ में कुछ गलत काम करना चाहता था, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, और इज़राइल में ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो मेरे पिता दाऊद राजा से बात कर और वो डेफिनेटली मुझे हाँ कहेगा और हम शादी कर सकते हैं। लेकिन अमनोन पता नहीं कितने ही दिनों से अपने दिमाग में उन बातों को रखा और उन विचारों को रखा, इसलिए उसने उस प्लान को बहुत ही तेजी से किया और उसने उसको पकड़ा, और वो ताकतवर होने के कारण बाइबल बताती है उसने उसको पकड़कर उसका रेप कर दिया, उसको दुष्ट कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। अब जो सिचुएशन यहाँ पर है, जैसे उसने उसको रेप कर दिया, उसके बाद तुरंत उसको वहाँ से भगा दिया और उसके साथ नफरत करने लगा, क्योंकि अमनोन तामार के साथ में उसका प्यार नहीं था, वो केवल उसका हवस था या फिर उसको दुष्टता था। लेकिन इस काम को जब करने के लिए उसने कर दिया, बहुत बड़ा संकट आ गया पूरा फैमिली के ऊपर। आगे क्या हुआ? क्योंकि अबशलोम जो है वो तामार का भाई है, उसने उस बात को जाना, उसने गुस्सा रखा कि ओके मेरा कजिन ब्रदर अमनोन ने मेरा बहन के साथ ऐसा किया है।
और दाऊद राजा को जब ये बात पता चला वो भी बहुत ही शोकित हुआ, लेकिन उसको समझ में नहीं आया क्या करना है। लेकिन आगे उसका बाइबल क्या बताते, 13 अध्याय जब हमने पढ़ा अभी, 13 अध्याय 20 वचन, बुद्धिमानों के साथ रहोगे तो बुद्धिमान होगा, लेकिन अगर हम दुष्ट दोस्तों के साथ में रहोगे तो नष्ट हो जाएगा। अब योनादाब ने उसको दुष्ट आइडिया को दिया, अब उसके आगे क्या हो गया, अब्सलोम ने जो है अम्नोन के लिए एक षड्यंत्र को रचा, और वो तुरंत नहीं किया, 2 साल लगा, 2 इयर्स तक उसने वेट किया। 2 साल के बाद में उसने स्ट्रैटेजी को किया, प्लानिंग को किया, और 2 साल के बाद में उसने दाऊद से कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसे समय एक प्रोग्राम रखाऊं, और वो उसमें मैं चाहता मेरा भाई अम्नोन भी वहां पर आए। और जब अम्नोन वहां पर आया तो अब्सलोम ने जो ऑलरेडी 2 साल से उसके मन में कुछ था कि इसने मेरे बहन के साथ में गलत काम किया, उसका बदला लेना था, लेकिन उसके लिए उसने 2 साल वेट किया। और 2 साल के बाद में जब वो मौका उसे मिला, सही मौका को उसने पकड़ा और अपने जो सैनिकों को कहकर उसने अम्नोन को वहां पर लेकर जाकर मार डाला। जब हम बुद्धिमान के साथ रहेंगे तो बुद्धिमान होंगे, दुष्ट के साथ में रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। अम्नोन ने दुष्ट का साथ रहा, योनादाब जैसे दोस्त को रखा, और योनादाब ने उसको जो आइडिया दिया उसको रखा। उस आइडिया के कारण अम्नोन नाश हो गया, वो मर गया। हो सकता है वो आगे राजा बन सकता था, क्योंकि वो दाऊद राजा का बेटा था, रॉयल फैमिली से था, लेकिन बहुत ही बुरा बहुत मर गया। हालेलुया। जब कई साल पहले जब मैं प्रभु के पास नया नया आया था, आप सभी को पता है मेरा भाई जो थॉमस है, अभी जो है प्रभु के साथ स्वर्ग में है, वो मुझसे पहले उद्धार हुआ, और वो मुझसे छोटा था 3 साल, लेकिन फिर भी वो मुझसे पहले हमारे घर में उद्धार हुआ। उसके बाद हमारे परिवार में एक के बाद सभी लोग प्रभु के अंगीकार किया। और वो हमेशा मुझे कहता था, मैं बड़े होने के बाद भी वो मुझे हमेशा कहता था कि प्रभु के पास आ जाओ, बपतिस्मा करो। तो उसने एक जो है बपतिस्मा का प्रोग्राम को रखा था, पानी का बपतिस्मा का प्रोग्राम परेल में राठौर चर्च में रखा था, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम वहाँ पर रखा है तो आपको आना है, आप रेडी है? तो मैंने कहा यस मैं रेडी हूँ, मैं पानी का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा मैंने आपका नाम रजिस्टर किया है, तो दोपहर को 3 बजे आपको राठौर चर्च परेल में आना है, वहाँ पर ऐसे पास्टर है जो पानी में डुबाकर बपतिस्मा को देगा। मैंने कहा यस तैयार हूँ, रेडी, ओके मैं आऊँगा। और जब मैं बपतिस्मा नहीं भी लिया था तब तक ऑलरेडी थॉमस ब्रदर जो है वो मिनिस्ट्री में आ चुके थे, वो मुझसे छोटे होने के बाद भी, लेकिन प्रभु के सेवकाई में वो पहले से ही थे। मैंने क्या किया कि जब मुझे बपतिस्मा लेना है, अब मुझे काउंसलिंग के लिए किसी और के पास जाना है। हालेलुया। काउंसलिंग क्या है कि मेरे अंदर विचार था, अगर मैं बपतिस्मा को अभी लेता हूँ, क्या ये सही समय है? क्या मुझे अभी लेना है पानी में डूबकर? इसके बाद मुझे क्या होगा अगर मैं प्रभु के पास अपने आप को पानी का बपतिस्मा को लेता हूँ, तो आगे क्या होगा? क्या ये सही है? कई सारे सवाल मेरे अंदर थे। लेकिन काउंसलिंग के लिए किसके पास गया मैं? ऐसा व्यक्ति के पास गया जो प्रभु को नहीं जानता है, जो अन्य जाति व्यक्ति है, जो दोस्त है मेरा लेकिन प्रभु को नहीं जानता, उसको बाइबल के विषय में नहीं पता है। उसके पास जाकर मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ, और क्या काउंसलिंग पूछ रहा हूँ कि मुझे जो है ऐसे पानी में डूबकर बपतिस्मा को लेना है, तो मुझे बताओ क्या करना है। वो व्यक्ति ने कहा, अरे पागल है क्या, इस छोटे सा उम्र में तू जाकर अपने आप को ये सब कामों में फंसाएगा? बिल्कुल मत करना ऐसा, क्योंकि ये जो बाइबल है, वचन है, चर्च में जाना है, प्रचार करना है, ये सब एक्टिविटी जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं 50 या 60 साल के बाद, तभी हमें करना है। अभी नहीं करना। अब तू जवान है, अभी तो तुझे जो है अपने जीवन में जो भी तुझे दिखाई दे रहा है तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये इस झंझट में कहाँ तो फंस रहा है कि तू अपने आप को ऐसे समर्पण करे। मैंने बोला वाह, ये तो सही बोला, ये मेरा सही दोस्त है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, जिससे मुझे सही गाइडेंस को दिया है, सही मुझे काउंसलिंग को किया है। और वो काउंसलिंग को मैंने सुना और मैंने सोचा नहीं, ये मेरे लिए सही समय नहीं है प्रभु को पानी में डूबकर बपतिस्मा को लेना। और मैं उस बपतिस्मा को उस दिन के लिए नहीं गया, नहीं जा पाया। मैंने सोचा नहीं, ये मेरे लिए सही समय नहीं है। तो मेरा काउंसलिंग किसके पास था? तो इसलिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो समय को मैंने खो दिया। हाँ डेफिनेटली उसके 2 साल के बाद में जब सही समय आया
जब मेरे लिए एक सही समय परमेश्वर ने नियुक्त किया था और उसी समय के अनुसार मैंने प्रभु को अंगीकार किया और उसके बाद तुरंत मैंने पानी का बपतिस्मा भी लिया और आगे प्रभु को अपना जीवन को समर्पित किया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब मेरा काउंसलिंग ऐसे व्यक्ति के पास था, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाते हैं, हमारा दुख को हम शेयर करते हैं, हमारा अच्छाई को भी जब हम शेयर करते हैं, हमारा किसके पास हमें जाना है, ऐसा कौन सा व्यक्ति हमारे आसपास में होना है जो हमारे लिए काउंसलिंग कर सकता है। और जैसे डेफिनेटली बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत अच्छा काउंसलर है। यस, डेफिनेटली पवित्र आत्मा हमारे लिए अच्छा काउंसलर है, लेकिन हमारे आसपास में जो भाई है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे मम्मी डैडी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे वो लोग भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन हमारे आसपास में जो लोग होते हैं उनको देखते हैं, उनके साथ में जो जैसे हम काउंसलिंग मिलता है, जैसे हम चलते हैं, हम उनको देखकर चलते हैं, इसलिए उनका जो जीवन का जो इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में बहुत ही महत्व को रखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं योनादाब, जिसने अम्नोन को ऐसा एक काउंसलिंग किया जिसके कारण उसका जीवन नष्ट हो गया। तो हमें ढूंढना है कि हमारे जीवन में कोई योनादाब है क्या। हालेलुया। हमें ढूंढना है कि हमारे जीवन में आसपास में कोई योनादाब है, तो हमें उनके पास से दूर जाना है। हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो 4 मित्र जिन्होंने अपने रिस्क को उठाकर उसको चंगाई करने के लिए, उसको ठीक होने के लिए, उसको हीलिंग के लिए यीशु मसीह के पास लेकर आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस रिस्क उठाया और वहाँ पर उस छत में से उसको नीचे छोड़ा ताकि वो बच जाए। तो दे वर अ गुड फ्रेंड्स, ताकि वो ऐसे दोस्त हैं जो उन्होंने रिस्क उठाया। हमें ऐसे दोस्त को ढूंढना है। या फिर हमें वैसे जैक और मैक का जो फ्रेंड हमने देखा कि मैक जो बाहर है, उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरा रिस्क उठाकर उस कुएं में से उसको बाहर निकाला। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा मित्र हमारे आसपास में है। या फिर कई बार हम अपने शेयरिंग को किसी को करते हैं, तो क्या फिर वो उसको गलत तरीके से लेता है, या फिर केवल उसके मज़े को लेता है, या फिर वो केवल हमारे लिए सोचता है कि नहीं ये इसके लिए बेटर है, नहीं है, या कौन सा काउंसलिंग दे रहा है। इसलिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हू इज़ आवर मेंटर, हम किसके साथ हैं, कैसे चलते हैं। क्योंकि डेफिनेटली है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। कई बार हम बाइबल जो वचन पढ़ते हैं, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें बाइबल में जो लिखा है उसको समझा सके, हमें काउंसलिंग दे, हमें सिखाए। तो हमें ढूंढना है कि हमारे आसपास में योनादाब जैसा मित्र ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जैसे मैं जो स्पिरिचुअल बाइबल में देख रहा था, तो उसमें लिखा है कि जब ये घटना हुई, जब अम्नोन ने तामार के साथ किया, उस वक्त में दाऊद की उम्र जो है 53 वर्ष का था, और अम्नोन जिसने ये जो दुष्ट काम किया वो केवल 22 ईयर्स का था। वो बड़ा बेटा था दाऊद का। और उसके बाद में अब्सलोम जो उसका कजिन ब्रदर था, वो जो है 20 ईयर्स ओल्ड था। ओके, तामार जिसका उसने रेप किया, जो बहुत ही सुंदर और रूपवती बाइबल बताती है, शी वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल की थी। और इस वक्त में जब ये जो घटना हुई, उस वक्त में सोलोमन राजा जो है, जो राजा बना बाद में दाऊद का बेटा, वो केवल 2 साल का था। तो ये जो घटना हुई है वेरी यंग जनरेशन में, अब जब हुआ है, इसके बाद उसका देखो, उसने जो उसका काउंसलिंग को लिया, लेकिन उतना ही नहीं रहा, लेकिन वो 2 साल के बाद में उसको दाम को चुकाना पड़ा अम्नोन को। 2 साल तक उसने वेट किया और 2 साल के बाद में उसका मौत हो गया। हालेलुया। एक और मित्र है जो हम इसको देखते हैं, या फिर हम इसके बाद हम प्रे करेंगे कि बाइबल बताती है कि जैसा हम सभी जानते हैं, दाऊद और योनातन जो दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों का शेयरिंग इतना अच्छा था, कमिटमेंट इतना अच्छा था कि वो जब राजा शाऊल जो है दाऊद को मारने के लिए जब उसके पीछे पड़ा, तब योनातन जो है हमेशा डेविड के फेवर में था, क्योंकि योनातन को पता था कि परमेश्वर दाऊद के साथ में है और दाऊद जो है आगे जाकर राजा बनेगा। इसलिए उन दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा था, उनका फ्रेंड्स इतना अच्छा था कि वे लोग अपने आपस में इतना अच्छा शेयरिंग किया। और वो उसके कारण आगे क्या हुआ, जो उसका कमिटमेंट उसने दाऊद ने योनातन को किया था, कब किया था? जब वो राजा केवल अभिषेक था, लेकिन राजा नहीं बना था, केवल उसका कमिटमेंट था। लेकिन आगे बताता है कि युद्ध में दाऊद शाऊल भी मारा गया, राजा शाऊल भी मारा गया, उसका बेटा योनातन भी मार दिया गया।
उसके बाद में हम देखते हैं कि दाऊद जो है राजा बना, गद्दी पर बैठा, और जब वो राजमहल में राजगद्दी पर बैठा है तब उसने अपने सारे प्रॉमिसेस को, अपने सारे कमिटमेंट्स को याद किया। हालेलुया। सो क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो अपने दोस्त का जो प्रॉमिसेस है उसको याद कर कर वो कहता है, उस किताब को बोलता है कि शाऊल के घराने में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मुझे जो है मुझे उसके ऊपर ग्रेस देना है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। तब उसके पास खबर आती है, हम इसे पढ़ते हैं दूसरा सैमुएल का किताब, उसका 9वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 13 वचन। 2 सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 1 to 13। ओके। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने से कोई अब बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? किसके कारण? योनातन के कारण। दाऊद, शाऊल के घराने में कोई है जिसको मैं उसको रेस्पेक्ट कर सकूं, उसका ऑनर कर सकूं, उसके लिए मैं कुछ कर सकूं। क्यों? केवल और केवल योनातन के कारण। सो हमें हमारे जीवन में आज हम यहाँ पर है, आज हम चर्चेस में जाते हैं, फ्रेंड्स ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेजेस में है, घर में है, हर तरफ में हमें ऐसे दोस्तों को ढूंढना है जो दाऊद के समान हो, योनातन के समान हो, या फिर ऐसे फ्रेंड्स को हमें देखना है जिसके द्वारा हमारे जीवन में वो इम्पैक्ट हो, हमारे लिए वो रोल मॉडल बने, ताकि हम उनको देखकर आगे चले। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें योनादाब जैसा दोस्त नहीं होना है, ऐसा काउंसलिंग हमें नहीं लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या हुआ, जब उसने पूछा मैं योनातन के कारण, क्योंकि मेरा दोस्त को मैंने कुछ कमिट किया है, मैंने उसको जो है उसको मैंने कुछ वाचा बांधा है, आई हैव कमिटमेंट्स टू हिम। लेकिन देखो एक सिंपल चीज है, उसने उसको कमिटमेंट्स किया है, प्रॉमिसेस को किया है, जिसको प्रॉमिस किया वो व्यक्ति आज नहीं है, वो मर चुका है। और आज दाऊद जो है राजा बन चुका है, ही इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन, आज वो सिंहासन पर बैठा है। उसको क्यों कर चाहिए कि उन सारे चीज़ों को लेकर वो सिंपली कह सकता था, उससे बोल सकता था, सिंपली उन चीज़ों को वो नेग्लेक्ट कर सकता था, इग्नोर कर सकता था। नोबडी इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू हिम, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन करना वही व्यक्ति मर चुका है, कोई फ्रेंड ही नहीं है। उस फ्रेंड को जो उसने प्रॉमिस किया है, ही कुड हैव सिंपली से दैट कि उस चीज़ों को वो भूल सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसा हमें बुद्धिमानों के साथ, ऐसा दोस्तों को हमें साथ में रखना है जो प्रॉमिसेस को उस वक्त में भी याद रखे जब हम सुख में हैं, दुख में हैं, नहीं है तब भी उस प्रॉमिस को याद रखे। आज वो नेम, फेम, मनी सब मिल गया दाऊद को, राजा बन गया, सिंहासन पर बैठ गया, इतना बड़ा प्रजा है, पैसा है, महल है। वो क्यों चाहिए कि उसका प्रॉमिस को याद करे? क्योंकि उसका फ्रेंड के साथ उसने कुछ प्रॉमिस किया था। क्या किया उसने? दूसरा वचन से देखो, शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, उसने आकर दाऊद को बोला कि जब राजा, उसने पूछा कि क्या तू सीबा है? उसने कहा ओस ओके, शाऊल के घराने में से कोई है अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। किसका बेटा है? योनातन का। योनातन दाऊद का बेस्ट फ्रेंड था। उसने कहा उसका एक बेटा है जो लंगड़ा है। तो राजा ने उससे कहा ओके, वो तो लोदबार नगर में था, अमीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने उसको दूध बेचकर उसको बुलाया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं 6 से, मपीबोशेत योनातन का पुत्र शाऊल का पिता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास क्या आज्ञा? मपीबोशेत जो लंगड़ा था, लकवा था। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। किसके कारण? अगेन योनातन के कारण। योनातन के कारण मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा। आज जो है, हो सकता है कि अब जब उसका डैडी जोनातन डेथ हो गया, उसका दादा जो है, जो राजा था शाऊल, उसका डेथ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं है। मपीबोशेत एक सिंपल, उसको कोई नहीं पूछ सकता है, लेकिन वहां पर दाऊद राजा उसको बुलाकर उससे बातचीत करता है, बोलता है, मत डर, मैं तुझे प्रीति दिखाना चाहता हूं। क्यों प्रीति दिखाना चाहता है? क्योंकि मैंने जो है योनातन से कुछ प्रॉमिस किया है, उसके कारण मैं तुझे प्रीति दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर हम होल्ड करते हैं, हम पढ़ते हैं इस वचन को,
रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय 8 वचन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। ओके, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा जब हम पापी ही थे। हालेलुया। वो ऐसे समय पर जब उसने ये एक्सेप्टेड अस, जैसे हम थे वैसे उसने हमें स्वीकार कर लिया। हम बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए मरा। कितना अद्भुत और कितना अचंभा करने वाली बात है कि यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि उसने उसे याद किया। क्यों याद किया? दाऊद राजा ने उसको याद किया, मफीबोशत को। मफीबोशत एक, वो क्या कहता, आगे हम पढ़ते हैं मफीबोशत अपने विषय में क्या कहता है कि मैं कौन हूँ कि राजा मुझे कैसे याद करता है। वो वाई, बिकॉज हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए किया है, उसी कारण परमेश्वर पिता जो है यहाँ पर हम रोमियो 5:8 में कहता है जब हम पापी ही थे, इट मीन्स हम तकलीफ में, दुख में थे, पापी में थे, उस समय में ही परमेश्वर हमारे लिए अपना प्राण को दिया। उसी समय में उसने हमें स्वीकार कर लिया। जब हम पापी ही थे तब उसने आकर सही समय पर हमारे लिए प्राण को दिया और हमसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पर वचन देखते हैं, मत डर मफीबोशत, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाहुल के सारी भूमि तुझको फेर दूंगा। वाओ, कभी सोचा था कि मफीबोशत नंबर 1 उसको इतना बड़ा हॉनर मिल रहा है, इतना बड़ा प्यार मिल रहा है कि राजा के साथ बातचीत हो रहा है। दूसरा, जितना भी जमीन शाहुल राजा का है वो सब वो कहता है मैं तुझे दूंगा, सारी भूमि, और तू मेरी मेज पर खाना खाया करेगा। इतना ही नहीं, यू विल सिट एंड डाइन ऑन माई टेबल। राजा के साथ में बैठना मतलब एक ग्रेट हॉनर है। और दूसरा उसने कहा कि शाऊल का जितना भी जो जमीन जायदाद है वो मैं तुझे दे दूंगी। इसमें रेस्टोरेशन। ओके, एक नंबर 1 उसने उसको दिखाया काइंडनेस। नंबर 1 काइंडनेस। दाऊद राजा ने मफीबोशत को नंबर 1 दिखाया काइंडनेस। नंबर 2 रेस्टोरेशन, जो उसका पिता, उसका दादा, उसका पिता जो जमीन जायदाद था उसने उसको रिस्टोर किया कि उसको फिर से दे दिया। तीसरा, उसने उसको इतना हॉनर किया कि वो अपने मेज पर खाना को खाए। इसका उत्तर देखो, उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करता है। मफीबोशत ने कहा कि मैं क्या है, मैं तो एक मरा हुआ कुत्ते के समान है, ऐसा व्यक्ति के ऊपर तू दृष्टि कर रहा है क्यों? वो कहता मैं तेरे लिए नहीं कर रहा है, मैं, मेरा दोस्त जो है, मैंने जिसके साथ में वाचा बांधा है, योनातान के कारण मैं तुझके ऊपर दया को कर रहा हूँ। वाह, हालेलुया। आज हम, मेरे प्रियो, आज हम वही स्थिति में है। प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हम पर दया हुआ है। हालेलुया। प्रभु गलातिया 3:13, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। देखो क्या हुआ है, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। He has purchased, उसने हमें खरीद लिया है। और क्योंकि लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकाया गया, वो श्रापित बना और हमें जो है उसने उसमें से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक दो वचन को पढ़ते हैं, फिर प्रे करेंगे। यूहन्ना का किताब उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना का किताब उसका 15वां अध्याय उसका 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। ओके, 14 वचन कहता है जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। 15 वचन कहता है अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूं क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हुई तुम्हें क्या है। प्रभु यीशु मसीह हमें जो है एक दोस्त कहता है। हालेलुया। चैप्टर यूहन्ना का किताब उसका 15वां अध्याय 13, 14, 15 वचन का अगर हम पढ़े हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कहता है यू आर माई फ्रेंड। वाओ,
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कहता है कि यू आर माय फ्रेंड, और वो कहता है एक दोस्त ही उसको जान सकता है। सही बात है, क्योंकि दोस्त ही हमें हर चीज़ों को, हर सीक्रेट्स को, हर बातों को, हर काउंसलिंग को, हर बर्डन्स को हम उसको शेयर करते हैं। इसीलिए हमें देखना है कि हमारे जीवन में कौन सा इम्पैक्ट है, कौन हमारे जीवन में मोटिवेट कर रहा है, कौन व्यक्ति है, या फिर वो अगर वो बुद्धिमान है तो हम बुद्धिमान रहेंगे, अगर वो उसका काउंसलिंग अच्छा है तो हम काउंसलिंग अच्छा प्राप्त करेंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा मित्र है वो उसका हम पर इम्पैक्ट है। देखो वहाँ पर कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वो अपने मित्र के लिए प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसने हमें सिर्फ दोस्ती नहीं कहा, नंबर 1 उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, दूसरा उसने उस दोस्त के लिए अपना प्राण को भी दे दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण को दे दिया है। 14 वचन कहता है मैं आज्ञा तुम्हें देता हूँ, इसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। जो भी यीशु मसीह का आज्ञा को मानते हैं वी विल बी हिज फ्रेंड्स। 15 वचन कहता है अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास को क्या पता है कि उसका स्वामी क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम ऑफिस को देखते हैं कि अगर एक मैनेजर है या फिर उसका छोटा कोई वहाँ पर कलीग काम कर रहा है, उसको नहीं पता है कि वो बॉस ऑफिस में क्या करता है, कैबिन में क्या है, वो किस प्रकार का स्ट्रैटेजी बनाता है। बॉस को पता है, बॉस के साथ में जो छोटा सा अगर व्यक्ति उसके ऑफिस में कोई एग्जीक्यूटिव है उसको नहीं पता है कि उसका बॉस क्या प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अगर हम उस बॉस के साथ में अगर हम ऑफिस में देखें, ऑफिस का उसका एक और कलीग है, तो वो दोनों आपस में शेयर करते हैं स्ट्रैटेजी प्लानिंग। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है तू मेरा मित्र है, मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, तुम दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं, यीशु मसीह हमारा मित्र है, इसलिए हम एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो हमें देखना है कि हमें क्या हमारे पास ऐसा मित्र है जिसको हम शेयर करते हैं, जो हमें हमारे लिए अच्छा काउंसलिंग को दे, अच्छा मोटिवेट करे, हमें एनकरेज करे, हमारे लिए अच्छा हमारे लिए सब चीज़ों को सोचे, क्योंकि वो हमें अच्छा काउंसलिंग करे, कि हमें प्रभु के मार्ग में चलाए। कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाए, जो हमें प्रोत्साहित करे, कि अगर हमारे अंदर वो वरदान है वो हमें प्रोत्साहित करे कि तू प्रभु के लिए गीतों को लिख, तू प्रभु के लिए म्यूजिक को बना, और तू जो है प्रभु के लिए वचन को बांट, तू परमेश्वर के ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको देखकर हम चैलेंजेस को ले, और जिसके वजह से हमारे अंदर एक रोल मॉडल बने, एक इम्पैक्ट बने, जो हमें प्रभु के आत्मिक जीवन में चलाए। बुद्धिमान के साथ रहेंगे तो हम बुद्धिमान रहेंगे, इसलिए हमें ये जानना है कि हम किसके साथ चलते हैं। द क्वेश्चन कम्स हियर, हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ में चलते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक टुडे। हम किसके साथ में चलते हैं, हमारे आसपास में कौन है, यह मेरे लिए सोचना बहुत ही ज़रूरी है। वही व्यक्ति जो हमारे आसपास में, उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होगा, वही लोग हमें मोटिवेट करेंगे, वही लोग हमें इनकरेज करेंगे, वही लोग हमें प्रभु के मार्ग में चलाएंगे, और उनका ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे जीवन में हो। इसलिए हमें देखना है कि पौलुस कहता है कि तुम मुझे इमिटेट करो। हालेलुया। पौलुस कहता है कि तुम मेरा अनुकरण करो, तुम मेरा इमिटेट करो। व्हाई ही इज सेइंग दैट, कि तुम मुझे इमिटेट करो, कि यू नो दैट कि पौलुस परमेश्वर के मार्ग में जिस प्रकार था, उसको उसके साथ में जो लोग उसको इमिटेट करेंगे वो प्रभु के साथ में चलेंगे। इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है हम किसका इमिटेट कर रहा है, हम कौन व्यक्ति है जो हमारे जीवन में इम्पैक्ट को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो कि हमें जानना है, इन वचनों के साथ में हम ये देखते हैं, हमें इन बातों को देखना है कि हु इज़ मोटिवेटिंग, इम्पैक्ट, चैलेंजेस, रोल मॉडल कौन है। डेफिनेटली हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, पवित्र आत्मा हमारा काउंसलर है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, जीसस इज आवर रोल मॉडल। यीशु मसीह के साथ में हमारा, यीशु को देखकर हम चलना है। लेकिन साथ ही साथ जब हम इस पृथ्वी पर है, जब हम चलते हैं, तो आसपास में जो लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर है, हमारे घर के लोग हैं, हमारे मित्र है, हमारा ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी लोग हमारे आसपास में हैं वो हमारे जीवन में इम्पैक्ट करते हैं। हमारे चर्चेस में लीडर्स है, पास्टर्स है, अगुवे हैं, वे लोग हमारे जीवन में इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें देखना है कि हम किसको देख रहे हैं और किसके पास काउंसलिंग को जा रहे हैं, और कौन हमें काउंसलिंग कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ये भी देखना है कि या फिर कोई योनादाब जैसा कोई मित्र हमारे जीवन में है जो हमें गलत काउंसलिंग को करे। जैसे मैंने मेरा गवाही को बताया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो बैप्टिज्मा का काउंसलिंग के लिए उसको पूछा, उसने मुझे गलत शिक्षा को दिया, और मैं 2 या 3 साल तक बैप्टिज्मा नहीं ले सका। 3 साल के बाद मैं प्रभु के बैप्टिज्मा को लिया। उसके बाद ही जब मैंने बैप्टिज्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा का वरदान मुझे मिला और मैं प्रभु के मार्ग में चलने लगा। लेकिन मैंने 3 साल को वेस्ट कर दिया।
एक काउंसलिंग 3 साल वेस्ट हो गया। अम्नोन का एक काउंसलिंग 2 साल के बाद मृत्यु। हालेलुया। सो हमें देखना है कि हम किसके पास काउंसलिंग करते हैं। कौन? पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट काउंसलर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा रोल मॉडल है, हम उसको जीवन चलते हैं। इन सारे वचन हमारे पास है, इसे समझना है, उसके अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में आशीष का कारण लेकर आया है। और ये जो आज हम देख रहे हैं वचन, इसलिए इम्पैक्ट यही है कि मैं इसी के साथ में आपको छोड़कर जा रहा हूँ। नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसका 20 वचन, नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसका 20 वचन, वहां पर कहता है बुद्धिमानों के साथ चलो तो तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, अगर दुष्ट के साथ में चलेंगे हम नष्ट हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हम किसके साथ में चल रहे हैं, हमारे आसपास में कौन है, हम किसके साथ में चल रहे हैं। इस वचनों को लेकर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर इस पेज पर जुड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु ने आशीष कीजिए, आपकी दया अनुग्रह का हाथ इन पर बने रहे प्रभु जी। यस लॉर्ड, हमें पवित्र आत्मा हमारा अच्छा काउंसलर है, यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में पिता योनादाब जैसा कोई काउंसलर नहीं रहे, और ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिविटी को जो हमारे साथ में ना हो। प्रभु पिता, हर एक व्यक्ति जो सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ में ऐसे लोग हो जो हमें हमेशा इनकरेज करे, मोटिवेट करे, हमें पवित्र आत्मा प्रभु के आत्मिक जीवन में चलने के लिए हमें अगुवाई करे। और जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है, किसी को म्यूजिक का है, किसी को गीत लिखने का है, किसी को प्रचार का है, अलग अलग जो भी वरदान प्रभु ने दिया है, वो वरदान में उसको अच्छा से चलाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपना जीवन प्रभु को दे और प्रभु के अनुसार चले। यस लॉर्ड पिता, हर एक व्यक्ति जो यहाँ सुन रहे हैं उन सभी को आप आशीष कीजिए, आपका अनुग्रह का हाथ सभी के ऊपर है, आप आशीष कर पिता। हम धन्यवाद देते हैं इन दिनों में जो प्रभु जी पिछले लगातार 3 महीने से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण पिता, लॉकडाउन के कारण सब अपने घर पर है। पिता, इस समय को कोई व्यर्थ ना करते हुए अच्छा प्रोडक्टिविटी समय को प्रभु के साथ बिताए और प्रभु के और करीब आए, और परमेश्वर के वचन में, आत्मिक जीवन में, प्रार्थना में लोग बढ़े। हर एक व्यक्ति जो सुनते हैं प्रभु के और करीब आए, और इस समय को हम व्यर्थ ना करें और इसे सुने। हम धन्यवाद देते हैं आपने पिता हम सभी को सुरक्षित रखा है, और हम अपने घर पर है, जहाँ पर भी जो लोग आज सुन रहे हैं सभी को अपने सुरक्षित को रखा। हम धन्यवाद देते हैं। सब आदर, सब महिमा, गौरव, प्रशंसा हम केवल आप ही को देते हैं प्रभु लॉर्ड। फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं जो भी सुन रहे हैं प्रभु, जो व्यक्ति जिनमें अगर डर है, जिनमें अगर जो बीमार है, बीमारी का डर है, या फिर सही जो वातावरण आसपास में उसका डर है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रभु उनके अंदर से वो डर निकल जाए, मौत का डर, बीमारी का डर यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह का शांति समाधान उन पर बनी रहे, और वे लोग प्रभु की अगुवाई में चले और प्रभु का अनुग्रह में चले। सब आदर महिमा आप ही को देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे, बी हैप्पी, और स्वस्थ रहे, घर पर रहे, सेफ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू।